चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक टावर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें एक टावर गिवन है। तो ये हमारा टावर है। टावर को नेमिंग कर लेते हैं ए बी। ठीक है, टावर जो है एक ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली स्टैंड करता है। ये ग्राउंड हो गया। इस ग्राउंड के ऊपर यहां पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब हम इस सी पॉइंट से टावर के टॉप को देखते हैं, जब हम सी पॉइंट से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। एंड जो ये पॉइंट है वो टावर के फुट से, ये जो टावर का फुट है, ये जो पॉइंट है, ये टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है। तो हमने बताना है कि टावर का हाइट कितना होगा, हमने इस ए बी को निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक टावर है, टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। जब हम इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। तो हमने बताना है कि इस टावर का हाइट कितना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये टावर है ये ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली स्टैंड करता है, तो इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री तो हो गई होगा ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल तो हो गई होगा। अब देखिए एंगल यहाँ पर है तो एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर होता है। एंड एंगल के अपोजिट जो ये साइड होता है ये परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये वाला साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और जो ये थर्ड साइड है ये बेस होता है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर बेस दिया हुआ है और हमसे इस परपेंडिकुलर को निकालने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब हम इस परपेंडिकुलर को निकालेंगे, ए बी को निकालेंगे, तो हमारे पास में हाइट ऑफ टावर आ जाएगा ना। अब देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, साइन होता है पी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच एंड टेन होता है पी अपॉन बी। तो हम लेंगे 10। हम 10 इसलिए लेंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है। हमने परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है एंड बेस हमें गिवन है ना, बेस हमें गिवन है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में 10 को लेकर के चलेंगे। अब देखिए यहां पर है एंगल 30 डिग्री का, तो हम लेंगे 10 30 डिग्री। तो हम चलते हैं इस राइट ट्रायंगल एबीसी में एंड लेते हैं 10 30 डिग्री। तो लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल एबीसी और हम लेने जा रहे हैं 10 30 डिग्री। अब देखिए 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर परपेंडिकुलर है हमारा ए बी एंड बेस हमारा है बी सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, है ना। तो हमारा 10 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं 10 30 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो अच्छी तरीके से आने ही आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो 100% याद रखना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमसे कहा गया है कि जो 10 30 डिग्री होता है वो होता है 1/√3, है ना। अब देखिए यहाँ पर है ए बी। ए बी हमारा हाइट ऑफ टावर है जिसे हमने फाइंड आउट करना है, तो हम ए बी को यहाँ पर एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। इसको भी हमने फाइंड आउट करना है। नीचे है बी सी। बी सी है बेस जो कि हमें गिवन है 30 मीटर, तो बी सी की जगह पर आएगा 30 मीटर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हम क्या करेंगे 30 मीटर को क्रॉस में इस 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 30 मीटर इंटू 1 हो जाएगा 30 मीटर, नीचे है √3, है ना। एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में है ए बी, तो यहां पर हमारे पास में ए बी आ गया 30/√3 एंड मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में जो हाइट ऑफ टावर ए बी आया है, ये जो आया है इसमें डिनोमिनेटर में √3 है। और हम जब भी कोई भी आंसर ऐसे क्वेश्चंस में देंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में रूट में नहीं होना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर रूट में होगा तो हमारा ये इरेशनल नंबर बन जाएगा ना। तो डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कोई आंसर देते हो तो डिनोमिनेटर में रूट में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो हम इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम 30/√3 को √3/√3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, है ना। एंड जो डिनोमिनेटर है वो हमारा रैशनलाइज हो जाएगा, है ना।
तो यहां पर हमने 30/√3 को √3/√3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब देखिए 30 इंटू √3 हो जाएगा 30√3 अपॉन में √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, है ना। एंड यहां पर मीटर है तो लगाएंगे मीटर। अब 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। तो यहां पर हमारे पास में ए बी का वैल्यू आ गया, हमारे पास में ए बी का वैल्यू आ गया 10√3 मीटर। तो आ गया यहां पर हमारे पास में ए बी का वैल्यू 10√3 मीटर। और जो ये ए बी है, जो ये ए बी है, यही तो हाइट ऑफ टावर है। हमसे क्वेश्चन में हाइट ऑफ टावर को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो हमने हाइट ऑफ टावर को यहां पर ए बी को फाइंड आउट कर दिया। यहां पर हमने 10√3 मीटर, तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो हाइट ऑफ टावर है, जो कि हमने यहां पर ए बी लिया था, वो हमारे पास में आया है 10√3 मीटर। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशंस को जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। इसके बाद में हम जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।